हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सपेरिमेंट। तो आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सपेरिमेंट। और ये मैं एक ओपन सोर्स ऐप के ऊपर करने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप भी इसको कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस सेक्शन में मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखो इस सेक्शन में यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखो एयर रेजिस्टेंस, मास, डायमीटर, ये सारा उसका मास और डायमीटर है जो आपको फेंकना है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो पंपकिन लिखा हुआ है। मतलब अभी अगर मैं प्रोजेक्टाइल को इसको अगर मैं इस कैनन को ब्लास्ट करता हूँ या इसको मतलब प्रोजेक्ट करता हूँ तो इसमें से पंपकिन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने वो चेक कर सकते हो, क्या कहते हैं, क्या चीज़ आपको फेंकनी है और आपको कितने मास का फेंकना है, उसका डायमीटर क्या होगा, वो सब आप सेट कर सकते हो। वो हम ऑलरेडी प्रीसेट ही रहने देंगे या थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, बॉल वगैरह यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको देखो ये एयर रेजिस्टेंस का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस तो हम तो वैसे भी कैलकुलेट मतलब नहीं करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं लगाने वाले। ठीक है, उसके बाद देखो वेलोसिटी वेक्टर वगैरह के बारे में दिया है। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स। तो अगर हम इन ऑप्शंस को चूज़ करेंगे तो प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे हवा में उड़ेगा वैसे वैसे उसके वेक्टर्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पे ध्यान देंगे कि हमें कैसे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड आप सेट कर सकते हो कि कितनी इनिशियल स्पीड प्रोजेक्टाइल को देनी है। ठीक है, यहाँ से इस ऑप्शन से आप प्रोजेक्टाइल को ब्लास्ट कर सकते हो और इस ऑप्शन से आपका जो पुराने प्रोजेक्टाइल्स हैं उनका पाथ जो है वो इरेज हो जाएगा। Also, you can normalize or slow down the speed of the projectile to analyze it more clearly. यहाँ पर एक मीटर टेप, ये क्या कहते हैं, देखो ये मीटर टेप दिया हुआ है। यहाँ से आप इस डिस्टेंस कवर कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया प्रोजेक्टाइल ने, इसको चेक कर सकते हैं। और ये दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हो कितनी वेलोसिटी और कितनी हाइट तक वो गया। तो दो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के इक्विपमेंट हैं। चलो अब इसको करके देखते हैं। ओके, तो मैं सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ। ओके, सब चीज़ इरेज कर दी गई हैं और अब शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो देखो अभी यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। देखो अभी ये 2 मीटर की हाइट पर है। ये जो कैनन है यहाँ पर 2 मीटर की हाइट पर है। देखो ये 2 मीटर की हाइट पर है। ठीक, तो अभी इसको हम 0 मीटर पे लेके जाएंगे। तो ये मैंने इसको 0 मीटर पे कर दिया। ठीक है, देखो 0 मीटर हो गया। अब ये 0 मीटर पर है और देखो एंगल भी यहाँ पर बन के आ रहा है, कितने कितने डिग्री था, 25 डिग्री, 40 डिग्री, ये सब लिख के आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको, अब आपको मैंने अभी पिछले जो रेंज वाला लेक्चर था उस रेंज वाले लेक्चर में बताया था कि जो मैक्सिमम रेंज होती है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वो कितनी होती है, जो मैंने मैक्स रेंज बताई थी। मैक्स रेंज आती है कितने डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। ठीक है, तो अब हम इसमें 45 डिग्री का एंगल डाल के देखते हैं। ठीक है, चलो, तो ये मैंने देखो 45 पे इसे सेट कर रखा है। 0 डिग्री, 0 मीटर का मतलब हो गया कि बिल्कुल ज़मीन से, बिल्कुल एकदम फ्लोर के साथ हम फेंक रहे हैं। ठीक है, किसी हाइट से नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को अगर किसी हाइट से फेंकते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन होती है, वो भी मैं बता दूंगा हाइट से फेंकने पर क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसको मैं स्लो डाउन कर देता हूँ यहाँ से ताकि ये स्लो स्लो जाए। और अब हम चलो प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब हम इसे थ्रो करते हैं। तो ये देखो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ निकला और यहाँ जाके गिरा। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ जाके गिरा। समझ में आया? अब देखो 45 का मतलब मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम रेंज। क्या बताया था? मैक्सिमम रेंज। मतलब और कोई भी एंगल आप चाहे बना लो, ये इतनी दूर जाके नहीं गिरेगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। ओके, देखो अब मैंने यहाँ पर 60 का एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो 60 डिग्री का अगर मैं बनाऊँ तो देखो ये 55 हो गया। ओके 65, ये 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। चलो 60 डिग्री पर एक बार और प्रोजेक्ट करते हैं। देखो ये निकला, अब ये जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पर। देखो 60 डिग्री पर ये 45 वाले से पीछे जाके गिरा।
ठीक है। यहाँ पर एंगल 45 था इस पॉइंट पर, जब ये यहाँ पर गिरा है ना, यहाँ यहाँ 45 पे गिरा, ये 60 पर गिरा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि 45 जो है वो मैक्सिमम रेंज होती है, उसका हमने एक्सपेरिमेंट करके यहाँ देख लिया है, ठीक। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, जो रेंज वाला टॉपिक था उसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कवर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जैसे कि आपके 90 माइनस थीटा और थीटा, दो एंगल हैं, एक थीटा है एक 90 माइनस थीटा है। आप इन दोनों ही एंगल पर अगर प्रोजेक्शन करोगे तो प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम पॉइंट पर जाके गिरेगा, है बात। ये बात मैंने बताई थी आपको, ठीक। तो अभी देखो हमने 60 डिग्री पर किया है, अब हम 60 माइनस 90 माइनस 60 पर करें, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री पर, ठीक है। चलो 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करके देखते हैं। तो देखो ये मैं इसको 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूँ, ये मैं नीचे ले आता हूँ इसको 30 डिग्री, ठीक है। अब देखना कहाँ जाके गिरेगा। एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर जाके गिरा है, ठीक है, दिखाई दिया, एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर जाके गिरा है। अगर मैं आपको बताऊं भी, देखो ये वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो तो चलो हाइट और वो सब मेज़र करने के लिए है, कितने टाइम लिया, कहाँ जाके गिरा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना कहाँ जाके गिरा, एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर जाके गिरा, इसी पॉइंट पर, ठीक है। ये आपका जो था वो 60 डिग्री वाला था, ठीक, और ये वाला जो आपका था ये 30 डिग्री वाला था। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और दोनों एक ही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आकर गिरे हैं, द सेम पॉइंट, दिस वन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो सेम पॉइंट पर जाके गिरता है। अगर कोई प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाता है तो वो सेम पॉइंट पर आके गिरते हैं। अच्छा, मैं इस टूल के बारे में बता रहा था, ये वाला जो टूल है इसको आप ऐसे किसी भी प्रोजेक्टाइल के पाथ पे लाकर ऐसे करोगे ना तो बता देगा कि ये प्रोजेक्टाइल जो है इसने कितनी रेंज कवर की है, कितना टाइम लिया है और कितनी हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट तक, ठीक है। देखो अगर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, देखो ये बताने लग पड़ा, ठीक, यहाँ पर भी ये बता देगा कि ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना, ये इस समय देखो 0 मीटर नीचे गिरा हुआ तो 0 मीटर हाइट पर है और टाइम इसने 2.16 सेकेंड लिया। यहाँ पर लेके आओगे तो यहाँ पर बता देगा कि ये कितनी हाइट है, ठीक है। देखो 8.6 सेंटीमीटर पे है, ठीक, मीटर पे सॉरी, और भी आप तमाम चीज़ें चेक कर सकते हो, 5.73 मीटर पे है, ठीक, ये 2.87 मीटर। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और ये आपका डिस्टेंस नापने का टेप है, ठीक है, इससे आप ऐसे डिस्टेंस नाप सकते हो कि कितना डिस्टेंस हुआ, ठीक है। जैसे देखो कितना आ रहा है, 15 मीटर समथिंग आ रहा है, ओके। सो यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस। सो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कवर कर चुके हैं, मैक्सिमम रेंज को कवर कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्टाइल में ऐसी और कोई चीज़ है जो मुझे आपको बतानी चाहिए, मतलब इंक्लाइंड वगैरह का है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। देखो अगर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से, मतलब अगर मैं टॉपिक लिखूँ तो ये है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से थ्रो किया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो तब क्या तब भी 45 डिग्री पर हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो चलो हम करके देख लेते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये सारे मिटा देता हूँ। अब देखो मैंने इसको एक हाइट दे दी, माना देखो 3 मीटर पे रख दिया, देखा 3 मीटर पे कर दिया है, यहाँ मैंने दिखा रहा हूँ, देखो 3 मीटर कर दिया गया है, ठीक। अब चलो इसको करके देखते हैं। तो हमें 45 पर मैक्सिमम रेंज मिल रही थी, तो ये मैं गया 45 और 45 पर जाके मैंने ये फेंक दिया प्रोजेक्टाइल। देखो भाई जा रहा प्रोजेक्टाइल, ये जाके वहाँ गिरा, ठीक है, समझ में आया, 45 डिग्री पर इतनी दूर जाके गिरा। अब क्या ये इसकी मैक्सिमम रेंज है? किसी और एंगल पे क्या बड़ी रेंज नहीं आ जाएगी क्योंकि हमने हाइट बढ़ा दी है? चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, 45 से थोड़ा सा छोटा एंगल बनाया, मान लिया मैंने 45 से मैं ले आता हूँ इसे 40 पर, 40 डिग्री पर ले आया, ठीक है। और अब मैंने थ्रो किया, देखते हैं कहाँ जाता है भाई। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पर, या अगर मैं जूम इन करूँ तो हल्का सा आगे जाके गिरा है, बहुत हल्का सा आगे जाके गिरा है, ठीक है, मतलब कुछ सेंटीमीटर आगे जाके गिरा, यानी कि 40 पे थोड़ी सी ज़्यादा रेंज आई है।
अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो शायद और क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये देखो 6 वाले पे अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ 45 पर, देखो 45 पर प्रोजेक्ट किया है मैंने, ये गया है यहाँ पर। और अब अगर मैं इसको 40 या उससे थोड़ा सा कम 40 पे ही प्रोजेक्ट कर देता हूँ, देखो 40 पे प्रोजेक्ट कर दिया, देखो ये वाला जो है ये आगे जाके गिरा है, थोड़ा सा आगे जाके गिरा है, ठीक है। देखो ये यहाँ पर क्रॉसिंग जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक इन लोगों ने इंटरसेक्ट कर दिया, इस वाले ऊपर वाले प्रोजेक्टाइल ने, मतलब 40 डिग्री वाले ने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये थोड़ा सा आगे जाके गिरा है, ये वाला जो है ये है 45 वाला, ठीक है, ये 45 वाला है, और ये जो ये यहाँ पर गिरा है ये है 40 वाला। तो देखा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर थ्रोइंग ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका 45 पर मैक्सिमम रेंज नहीं आएगा, 45 से थोड़ा सा कम एंगल पर आएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट आपके जैवलिन थ्रो में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो जैवलिन होता है, जो भाला होता है आपका, वो एक्चुअली होल्डर के हाथ में होता है, प्लेयर के हाथ में होता है। तो हम लोग ज़मीन से प्रोजेक्टाइल को नहीं फेंक रहे होते, हम लोग फेंक रहे होते हैं हाथ से, मतलब एक हाइट से फेंक रहे होते हैं, लगभग 1 मीटर की हाइट तो होती है लोगों की, तो उस हाइट से फेंक रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब फेंकते हैं तो हमको 45 डिग्री का नहीं, 45 से थोड़ा सा कम एंगल, 45, 44 या 42 ऐसे बना के फेंकना पड़ता है। तो हमारा मैक्सिमम रेंज से भी ज़्यादा रेंज कवर करता है, ठीक है। मतलब जो ज़मीन से मैक्सिमम रेंज मिलती है वो मिलती है 45 डिग्री पर अगर आपको किसी हाइट से फेंकना है तो आपकी जो एंगल होना चाहिए वो एक्चुअली स्लाइटली लेस देन 45 होना चाहिए। जो थीटा जो है वो स्लाइटली लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री, ओके 48 लिख दिया, 45 डिग्री, ठीक है, स्लाइटली लेस देन 45 डिग्री। ये बात समझ में आई। तो ये मैंने हाइट से भी बता दिया कि अगर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से थ्रो किया जाए तो क्या होता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको सारे सिमुलेशंस हो चुके हैं, सारी चीज़ें मैंने करके दिखा दी हैं इस ऐप पे। आप इस ऐप को डाउनलोड करके और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं कुछ और प्रोजेक्टाइल्स आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं इसको वापस 0 पे ले आऊँ और यहाँ पर देखो 75 पर इसको फायर करता हूँ, ठीक है, 75 पर, देखो 75 पर फायर किया, देखते हैं कहाँ जाके गिरता है। ठीक, अब मैं इसको देखो 15 पर फायर करता हूँ, ओके 25 से तो नीचे आएगा ही नहीं इसका एंगल, कोई बात नहीं, 25 से नीचे इसका एंगल नहीं आ सकता। तो देखो मैं 75 पे फायर किया था। अभी और भी एंगल्स चेक कर लेते हैं, जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही चेक करना है, तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर लें। एक होता है, चलो मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। देखो अगर मैं चेक करूँ तो अगर मैं थीटा को 25 डिग्री ले लूँ, ठीक है 25, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 25, दैट इज़ 5 एंड 8 माइनस 2, इट इज़ 65 डिग्री, ठीक है। 65 डिग्री पर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेंज मिलेगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। तो देखो 25 डिग्री पे मैं फायर कर रहा हूँ, इफ़ आई एम फायरिंग इट एट 25 डिग्री, अभी 25 पे सेट है, और देखो 25 पे फायर किया है, ठीक। अब अगर मैं इसको 65 पे भी फायर करूँ ऊपर ले जाके, तो भी ये वहीं जाके गिरेगा। देखो 65 पे फायर किया, देखो सेम पॉइंट पर आकर गिर रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक और एग्जांपल मैंने दिखा दिया किस तरह से होता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इनिशियल स्पीड को मैनेज करके, इस जगह से इनिशियल स्पीड मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड को मैनेज करके आप अपना प्रोजेक्टाइल को ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा जहाँ भी भेजना चाहो भेज सकते हो। यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं आपको। तो आई थिंक द क्लास इज़ ओवर, एंड और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इस ऐप के एप्लीकेशन के बारे में। और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो हम अपने हर क्लास में इस तरह के वर्चुअल एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, प्रोजेक्टाइल को हमेशा देखते रहेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही वो चीज़ है जिससे हमको समझ में आता है, ठीक है। तो चलते हैं अब। अच्छा, मैं आपको एक वेलोसिटी वेक्टर के बारे में और बता देता हूँ। अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो देखो, अगर कंपोनेंट वेक्टर दिखाना चाहूँ मैं आपको, देखो इसको मैं 60 या 45 डिग्री पे ही करता हूँ, ठीक है। देखो अब आपको इसमें वेक्टर्स दिखाई देंगे, जूम इन कर लेते हैं, देखो वेक्टर्स दिखाई देंगे,
कंपोनेंट, एक जस्ट अ मिनट, मैं अगर वेलोसिटी वेक्टर्स को चेक कर, देखो ये वेलोसिटी वेक्टर दिखाई दे रहा है। अगर मैं स्लो कर लूँ इसे, ओके, इसको मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ। और अब देखना, ध्यान से देखना, जब मैंने इसको थ्रो किया तो इसके पास दो वेलोसिटीज़ हैं। जैसे ही ये ऊपर पूछा, इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी ख़त्म हो गई, और उसके बाद ये नीचे आया तो नीचे वाली वेलोसिटी आ गई। दिखाई पड़ रहा है? देखो, दोबारा देखो, ये फेंका, ऊपर वाली वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसके बाद इस पॉइंट पर आकर, इस वाले पॉइंट पर आकर ऊपर वाली वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ध्यान से देखना, एक बार और दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है, एक बार और करते हैं। देखो, इस पॉइंट पर आकर ऊपर वाली वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, और उसके बाद फिर नीचे वाली वेलोसिटी आ गई। तो वही मैंने आपको डेरिवेशन में भी बताया था कि ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ पर आकर यू साइन थीटा जो ऊपर की तरफ हमको दिया जाता है, ऊपर की तरफ दिया जाता है यू साइन थीटा, और साइड की तरफ दिया जाता है यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये यू साइन थीटा ऊपर आते आते ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? यू साइन थीटा ऊपर आते आते ज़ीरो हो जाता है। चलो एक बार और देख लेते हैं, देखो, एक बार और देखो, ये यू साइन थीटा वाला ऊपर आते आते छोटा हो गया, और फिर ये नीचे आ गया, नीचे वेक्टर नीचे की तरफ आ गया, समझ में आया? तो ऊपर जाते जाते वेक्टर जो छोटा हो रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम हो रही है। और वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि उस पर कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, जो रिटार्डेशन का काम कर रहा है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। फोर्स वेक्टर्स अगर लगा के देख लें तो देखो क्या होता है। देखो, ये फोर्स वेक्टर दिखा रहा है कि फोर्स एक्चुअली किस तरफ लग रहा है ओरिजिनली। तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि पूरे पाथ पर फोर्स कैसे लग रहा होगा, ठीक है। वेलोसिटीज़ तो दिखाई रखी है, फोर्स भी दिखा रहा है। देखो, फोर्स यहाँ पर डी वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दिखा रहा है, और एक नीचे की तरफ लग रहा है। देखो एफ जी दिखा रहा है, एफ जी इस नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और एक एफ डी एक्स जो है वो डी एक्स डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस की वजह से लग रहा है, ठीक है। देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको सारे फोर्सेस। देखो, फिर मैं फोर्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा फोर्स कैसे लगते हैं। वैसे फोर्स आपके में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, एक फोर्स देखो एफ जी दिखाई दे रहा है नीचे, और एक दिख रहा है डी एक्स, और एक दिख रहा है डी वाई, ठीक है। तीन फोर्सेस दिख रहे हैं। देखो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, देखो जैसे ही मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूँगा, तुरंत उस प्रोजेक्टाइल पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ, एफ जी, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा होता है तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक्स डायरेक्शन में एक एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लगता है। भाई हवा इसको पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, ठीक है। और देखो, और दिखाता हूँ तुमको, और अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो, एक बार और पीछे की तरफ देखना, इसमें एफ एक्स लग रहा है, पीछे की तरफ एफ एक्स लगेगा, ठीक है। देखो डी एक्स पीछे की तरफ लग रहा है। और जब ये ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा होता है, देखो जब ये ऊपर जा रहा होता है ऐसे, इस तरफ से जब ऊपर जा रहा होता है ना, तो प्रोजेक्टाइल के नीचे की तरफ एक एफ डी वाई लगता है, एफ डी वाई, इसको नीचे खींचने की कोशिश करता है, ठीक। और जब ये गिरने लगता है, जब ये गिरने लगता है ऐसे इस तरह से, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस उसके अपोजिट में ही तो लगेगा। भाई एयर का भी रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस ही तो है, तो इसके अपोजिट लगेगा, ठीक। तो ये उसको एफ डी वाई ऊपर लग जाएगा, ठीक है, छोटा सा एक फोर्स डी। मतलब कहने का मतलब ये थोड़ा सा फ्रिक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली इस पर फोर्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रही है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, इस पॉइंट पर अगर मैं उसके सारे फोर्स ड्रॉ करूँ, तो देखो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं दिखा दूँ आपको, एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जिसको हम बोलेंगे एफ जी, ठीक। एक फोर्स लगेगा इस तरफ जिसको हम बोलेंगे एफ एक्स, ये लगेगा एयर की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से। और अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा जो होगा आपका एफ वाई, ये भी फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन की वजह से लगेगा। लेकिन जब ये नीचे आने लगता है तो एक ये पीछे फोर्स लगने वाला एफ एक्स होता है, ठीक, एक नीचे लगने वाला एफ जी होता है, ठीक, एफ जी। और एक जो होता है वो ऊपर की तरफ अब लगने लगता है, एफ वाई जो होता है ना, ये ऊपर चला जाता है। क्यों भाई? ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है, कोई बॉल है ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हवा तो उसके अपोजिट में ही फोर्स लगाएगी ना, अपोजिट में ही फ्रिक्शन लगाएगी, ठीक है। तो ये सारी फोर्स की बातें हो गई। तो ये था अपना पूरा एक्सपेरिमेंट, और अब सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। तो अब क्लास को रैप अप करते हैं और फिर मिलेंगे एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके पूरा आराम से सिमुलेशन कर सकते हैं। और काफ़ी आसान ऐप है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो चलो आज का क्लास रैप अप करते हैं, तब तक के लिए
ओके बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं और मैं ऐसे ही सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं।